जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हो, गड़ी बिरबल की तस्वीरें हैं जहां पर नई दुकान का मुहूर्त किया गया। मुहूर्त के दौरान थाना प्रभारी सतपाल का स्वागत किया गया और उनके कर कमलों द्वारा रिबन काटा गया। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हो, दीपक गर्ग जो कलरी जागीर के हैं, उन्होंने ये दुकान, करियाना स्टोर दुकान जो अष्टलक्ष्मी के नाम से दुकान खोली है गड़ी बिरबल में। ये तस्वीरें हैं गड़ी बिरबल की। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हो, हर प्रकार का सामान यहाँ पर उपलब्ध है। थाना प्रभारी का स्वागत किया गया। भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद दिखाई देंगे आपको तस्वीरों में। और थाना प्रभारी ने कहा कि इस खुशी के मौके पर दीपक गर्ग व उसके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई हो। उन्होंने एक जो नई दुकान खोली है और युवाओं को कहा कि नशे से दूर रहें और नशा तस्कर जहां भी दिखाई दे किसी भी प्रकार से तो हमें सूचना दे। किसी को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। नशे तस्करों को खासकर ये कहा कि या तो नशा छोड़ दो या मेरा इलाका ही छोड़ दो, ऐसा थाना प्रभारी इंद्री के सतपाल जी ने कहा। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनकी बड़ी तरक्की हो, आसपास के लोगों को सुविधा मिले। मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से भी और जितने भाई इकट्ठे हैं सबकी तरफ से इनको शुभकामनाएं। युवाओं से क्या कुछ खासकर अपील करना चाहते हैं? युवाओं से हम अपील करेंगे, आज का जो युवा है वो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है, स्तंभ है। सबसे पहले तो नशे से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो युवा नशे के नजदीक लग जाता है अपना शरीर भी खोखला करता है, खत्म कर देता है अपने आप को, परिवार को भी खत्म करता है। मैं सभी युवाओं से अपील करूँगा कि नशे से बहुत दूर रहें और नशे के बारे में अगर कोई सूचना नहीं मिलती तो तुरंत पुलिस को भी। नमस्कार जी, राम राम जी। मैं हूँ पत्रकार विंदर शर्मा और आइए और ले जाइए और मौके का फ़ायदा उठाइए। जी हाँ, गड़ी बिरबल में हूँ और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। नई दुकान का आज मुहूर्त चल रहा है। अष्टलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ये दुकान का नाम रखा गया। अष्टलक्ष्मी बहुत ही अच्छा नाम रखा गया। और आपने तस्वीरें मैं बताऊं, अगर मैं बात यहाँ यानी किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, किसानों के लिए यहाँ बिनोड़ा मिल जाएगा और करियाने का हर एक मतलब उपलब्ध जो सामान है ना, इंद्री में आप शहर में किते चले जाओ, आसपास के गाँव में देखने ना मिली कि कमी सामान उपलब्ध हो जाए, लेकिन इस करियाना की दुकान पर ऐसा कोई सामान नहीं जो अपना घर के लिए नहीं मिल रहा। महिलाएं, उन मातृशक्ति से, उन बहनों से यही अपील करूंगा, आपने इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके गांव में, आपके गांव राम में यानी गड़ी बिरबल में एक दुकान खुलेगी और आसपास के गांव वाले ने भी यही कहूँगा कि अपना शहर दूर जाओगे, तेल पेट्रोल खर्च करोगे, किराया भाड़ा खर्च करोगे, उससे बेटर तो मैं यही कहूँगा नई दुकान खुल चुकी है। आज इसका उद्घाटन है, नई दुकान खुल चुकी है, आप इससे सामान ले सकते हो। और वैसे तो हमारे भाई की किस्मत ख़राब है, पता नहीं क्योंकि कौन सा ग्रह है, कौन सा काल सर्प है जो सा इसकी कुंडली में फंड मार कर बैठ गया कि जब भी यू कोई काम करे ना, मेरे तो फ़ोन कॉल पर एक बात होया करे इसकी कि मैं जब भी कोई काम छेड़ूँ ना बिंद्र भाई, मेरा एक ही चीज़ देखा है कि मेरा काम बिगड़ने पर ज़्यादा है, बढ़ने पर कम है। अरे आज क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया, बरसात की वजह से मौसम मतलब लोगों ने आना था यहाँ, तो देखो यहाँ आगे पानी दिखाई देगा दुकान के आगे। वाकई में सच्चाई है, इसकी कुंडली में ऐसा दोष बैठा है कि कौन सा ग्रह बैठा है। मैं कहूँ उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, पंडिता ना कुंडली देखी ना देखी पर लेकिन देखी भी होगी। इन ते ग्रह के बारे में बताया ना बताया भी कौन सा ग्रह है जो सा इसका काम बिगाड़ने पर चल रहा है रूटीन में। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। अच्छा, ये पहले तो मैंने बताओ अपना, पहले तो शुभकामनाएं, बधाई हो आपको भी और गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई जी। ये कौन सा ग्रह है जो सरप है जो सा कुंडली मार के बैठे हैं आपकी कुंडली? ये तो परमात्मा ही जाने जी कौन सा ग्रह है, पर मैं तो उसको एक चीज़ भी मान सकता हूँ, अगर नेगेटिव में ना लें कि भगवान का आशीर्वाद भी हो सकता है, ये इंद्रदेव का, भगवान विष्णु का या माता रानी का, भगवान श्री रामचंद्र जी का, कि उन्होंने वर्षा की और शुभ संकेत होते हैं। देखो जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर माना गया है कि जहाँ वर्षा होती है वहाँ शुभ संकेत मिलते हैं, तो मेरी तरफ से तो भगवान ने शुभ संकेत दिया है कि काम तरक्की की तरफ चलेगा। ठीक है, आगे देखे परमात्मा की इच्छा क्या करते हैं भगवान श्री रामचंद्र। दुकान में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या क्या? हर तरीके का होलसेल की चीज़ उपलब्ध है जी दुकान में, कुछ भी हो। ये लोग मतलब आसपास के गड़ी बिरबल गांव के हैं जो भी कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी।
अच्छा। उनको इंद्री रादौर की टक्कर का जो माल होगा उसी रेट पे यहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जी। कोई ऐसा नहीं होगा कि उनके साथ लूट खसोट वाला सीन ही नहीं रहेगा, सब खत्म कर दी जाएंगी वो चीज़ें। होलसेल पे हर चीज़ यहीं प्रोवाइड कर दी जाएगी उनको। जो वो यहाँ से तेल बुक कर इतनी दूर जाते हैं तब भी उनको सही माल नहीं मिल पाता, तो हर चीज़ ब्रांडेड कंपनी की भी हर चीज़ यहाँ आपको दी जाएगी। खड़ हो, चीनी हो, कुछ भी हो। महिलाएं हैं जो, उनकी बात करूँ मैं, गृहिणी महिलाएं, कई बार क्या हुआ है, तंग हो जा, परेशान हो जा, भाई ये तो सामान मिले ही नहीं हमने सामान की ज़रूरत थी, घर की रसोई के सामान की, दाल की ज़रूरत थी, चीनी की ज़रूरत थी, लेकिन हमने मिल नहीं रही हुआ। हम तो इंद्री तो ले आवेंगे और वहाँ सस्ते भाव में मिलेगी, नहीं मिलेगी। दिमाग में तो पेट्रोल भी खर्च कर पाऊँ और फिर उसके बाद अपना किराया भाड़ा भी खर्च कर पाऊँ। उसके बाद उनको 1 किलो की चीज़ भी होलसेल रेट में मिलेगी जी। रिटेल वाला सीन ही नहीं रहेगा यहाँ पे। उनको ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कहने का कि मेरे को ये चीज़ महंगी मिल रही है, मैं इस चीज़ के लिए गई थी। मैं आपको पहले एक चीज़ बता चुका हूँ कि होलसेल रेट में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। यहाँ कॉस्मेटिक का सामान भी दिया जाएगा। हाँ, आ जाओ आप। प्रकार से ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो पंडित जी है पूजा करवा रहे हैं, पूजा अर्चना चल रही है, क्योंकि आज पहला दिन है और मुहूर्त है इस दुकान का। तस्वीरों में देख सकते हो। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर भी कर, जो गृहिणी महिलाओं को ज़रूरत होती है। ये सामान देख सकते हो आप, यहाँ पर सामान रखा हुआ है कि अलग अलग चीज़ें आपको मिलेगी, रसोई से रिलेटिव आपको सामान मिलेगा। इस वीडियो को, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा सामान जो उपलब्ध है, क्योंकि हम पेट्रोल खर्च करके इंद्री चले जाएंगे, शहर में चले जाएंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि वहाँ से ठीक मिल जाएगा, अच्छे रेट में मिल जाएगा। लेकिन उससे बेटर ये है कि आपके गांव में, आपके गांव में दुकान खुल चुकी है, आप यहाँ से सामान ले सकते हैं। अष्टलक्ष्मी नाम से ये नाम कैसे सोचा दिमाग में? देखिए जी, हमारे अग्रवाल समाज के अंदर जो हमारी कुलदेवी है, हमारे जो कुलपिता महाराजा अग्रसेन जी थे, तो उन पर लक्ष्मी माता की कृपा हुई थी। और हमारी जो सही मायने में अग्रवाल समाज की कुलदेवी है माता लक्ष्मी है। और हमारी क्या देखो, हिंदुत्व की सबकी कुलदेवी माता ही है। तो उस पर्पज़ को देखते हुए मैंने माता अष्टलक्ष्मी के नाम से दुकान का वो रखा। फैमिली पूरी परिवार आया हुआ है? परिवार आया हुआ है। ये मेरे पिताजी आए हुए हैं जी। तो ये बेटी आपकी? बेटियां हैं मेरी। खुश हो पापा ने दुकान खोली? बहुत ज़्यादा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आज पहला दिन आके दुकान पे? बहुत अच्छा लग रहा। तो सहयोग करोगे पापा का? बिल्कुल। तो आज बेटियां भी पढ़ लिख कर बहुत आगे जा रही हैं, किस प्रकार से पापा का नाम रोशन करना चाहोगे? वैसे अभी ड्रीम तो है कि आगे स्टडी चल रही है, स्टडी कंप्लीट करके कुछ बने। पापा कंजूसी तो नहीं करते पैसे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या देते हैं ना बेटा, आज तो कंजूसी करते तो हमारी स्टडी क्यों करवाते वो? स्टडी क्यों हाँ जी, तो बेटों के बराबर समझ। बिल्कुल 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 इक्वल रख रखा है, बिल्कुल। देखिए एक खास बात देखी है मैंने कि अपनी बेटियों को बेटों के बराबर समझा जाता है, यानी कि बेटा बेटी में फर्क नहीं समझते। वो बड़ी बेटी है और टीचर है। अच्छा, वो बड़े वाली टीचर हो आप? हाँ जी, हाँ टीचर। स्कूल में यहाँ पे DPS स्कूल है, वहाँ पे टीचिंग करती क्या पढ़ाते हो? हूँ। मैं जियोग्राफी पढ़ाती हूँ, एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, जियोग्राफी भी पढ़ाती हूँ। तो Subject, हाँ कैसा फील होता है जब पापा मोटिव करते हैं कि बेटा आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारा जितना हो अच्छा सकेगा? लगता है, ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगेगा जब फैमिली सपोर्ट। नहीं नहीं बाहर मत जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने काफ़ी सारी स्टडी की हुई है, मोस्टली मैं PhD के करीब आई हुई हूँ। तो अगर ऐसा बोलते तो मैं ऐसा कैसे करती, तो स्टडी कैसे कर लेती? तो उनसे जो आपके गांव की कलरी जागीर की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो बाहर नहीं जा पाती। माँ बाप कहते हैं बेटी तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटना घट जाएगी, इसलिए तो दिमागी तौर पर कुछ ना कुछ उनके चलता रहता है। उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे थोड़ा खुद पे भी तो कंट्रोल होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता। मतलब खुद पे कंट्रोल रखो थोड़ा। अगर ऐसा होता है तो फैमिली को बोला ऐसा कुछ नहीं कि बाहर जाने से ऐसा कुछ हो जाएगा। और स्टडी होती है, अगर कि कुछ टाइम ऐसा आता है, प्रॉब्लम आता है, बाहर नहीं जा सकते तो घर पे स्टडी कर लो। मैंने अपनी सारी स्टडी मतलब घर पर ही किया। बाहर भी जाती थी, ऐसा नहीं कि बाहर नहीं गई, बट मैंने घर पर भी और बाहर पर भी दोनों तरफ से कंप्लीट किया। मैं क्या सकती पापा संघर्ष भी कर रहे हैं, नए पद उम्मीदवार की तैयारी है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, पता है मेरे को। तो उसके लिए भी मन में लड्डू फूटा? हाँ, लड्डू बिल्कुल फूटे काफ़ी सारे। तो क्या रहा गांव के रिस्पांस, कैसा है फिलहाल? नहीं, ठीक है। अभी तो बोल रहे हैं कि कोऑपरेट करेंगे। गांव के अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? हाँ जी, हाँ बेटियों से, जी। महिलाओं से, माताओं हाँ जी, अभी तो बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी ना। दैट्स वाई कि वो बोल रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ हो। और वो मामा बोल रहे हैं मतलब कि कोऑपरेट करेंगे।
दादाजी मना तो नहीं करते आप राजनीति में क्यों आ रहे नहीं नाना जी ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता। तो हौसला देते हैं हाँ जी हाँ जी तो सबको आपकी तरफ से भी, बच्चियों की हाँ तरफ से जी भी हौसला है? हाँ जी बिल्कुल। पापा को पूरा हौसला दे रहे हैं कि पापा जी आप आगे बढ़ो, हम भी आपके साथ हैं। और एक दूसरी तरफ तो पापा ही खुद कह रहे हैं बेटिया तुम भी आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझ रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये नई दुकान है जिसका आज उद्घाटन किया गया, नई दुकान का मुहूर्त चल रहा है। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूँगा, इस वीडियो को, इस खबर को साथ के साथ देखते रहें। और जो भी आपको सामान लेना है, आपको शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। गड़ी बिरबल में गांव में दुकान खुल चुकी है, हर प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलेंगे। ये कितने की दी आपने? प्राइस 92। अच्छा, कितने की दी है? ये बहुत सस्ती है जी। फिर भी मार्केट प्राइस के हिसाब से देखा जाए, अगर इसका मार्केट में देखा जाए तो 125 रुपये का प्राइस है इसका। अच्छा, हमारे यहाँ 80 रुपये का प्राइस है इसका। 80 रुपये? हाँ, 80 रुपये का प्राइस, लेकिन मार्केट से 100 रुपये का? मार्केट से 100 रुपये का मिलता है, 110 रुपये का। यानी कि इंद्री में जाओगे तो 100 रुपये का मिलेगा? इंद्री में जाओगे तो आपको 125 रुपये का मिलेगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको प्रिंट रेट भी दिखा देता हूँ। 140 रुपये का प्रिंट रेट है, बढ़िया। बताओ भाई, आपको इससे बेटर क्या चाहिए? क्योंकि देखो इतना सस्ता सामान मिल रहा है यहाँ पर, अच्छी क्वालिटी का सामान मिल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, डेट चली जाती है सामान की। डेट तो नहीं चली गई? नहीं, जिस सामान की अगर डेट जाए सामान मिलेगा तो साथ के साथ 10 दिन बाद भी मेरा वापस कर जाओ, उसको मालिक ना करे। तो कई बार दुकानदार क्या होता है, डेट चली जाती है, उसको सामान कह देता ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते में ले जा। नहीं, अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा। इस चीज़ के लिए आप देख सकते हो, मैंने सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जी। गगन का ब्रांड रखा है जी। गगन का ब्रांड देखिए आप जी। का, जो दुकान वाले बहुत कम रखते हैं, फॉर्चून का रखा है, ये सारा गगन ये का रखा ये ये कितने का दे रहे हैं आप? जो 100 वाला बहुत सस्ता की है ये तो। कितने का? 120 रुपये। तो ये तो जो मर्जी लिखा रहे, रिटेल के लोगों के लिए है। अगर जैसे बाहर वाले दुकान वाले बेचते हैं, दुकानदार बताते नहीं है जो 190 का तो 190। मैंने हमारे पास मैंने आपको बताया ना कि हम होलसेल में जो भी देंगे ईमानदारी से। हाँ, मतलब कम खा लेंगे, लंबे टाइम चलेंगे। वो काम नहीं करना है कि लोगों को खाना है, खाने वाला काम नहीं करना है दुकान पे। खाने वाला काम नहीं करना है। 190 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद ये बता रहे हैं भी 120 रुपये का देंगे, क्योंकि ईमानदारी से चलना है, ईमानदारी से चलना है। ये दीपक जी का कहना है। ये तस्वीरें देख सकते हो आप, गड़ी बिरबल की तस्वीरें हैं। तो दूसरी तरफ पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हो। तो अंकल जी खुश हो? हाँ जी, बधाई हो आपको। आपको भी बधाई है जी। बेटे ने दुकान अब बहुत अच्छी बात है जी। आगे बड़ी चुनाव की तैयारी भी चल रही है, सब कुछ तैयारी हो रही है जी। गाँव आपको से भी धन्यवाद। अच्छा प्यार मिल रहा है? अच्छा प्यार मिल रहा है गाँव से। तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ मेरे को, कोई टेंशन तो नहीं ऐसी नहीं। कि बेटे ने दुकान ना, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, बड़ी खुशी है। आप कौन हो जी? बहन की वाइफ। वाइफ हो हाँ दीपक जी। जी की? तो बधाई हो आपको। हाँ जी, आप सबको भी बहुत सारी बधाइयाँ। खुश हो? हाँ जी। दुखी से लग रहे हो? नहीं हार सा हो गया दोनों दिमाग पे कहीं 2.5 लाख रुपए के ताला डूब गए। नहीं पैसे तो उसकी जेब से लगे, आपकी तो नहीं लगे? क्या आपके लगवा दिए? नहीं ऐसी कोई बात एक बार क्या होता है कि वो ट्रंक में तो रखे होंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं। यानी दीपक जी ने अपने ही लगाए हैं, खुशी है इस बात की। बहन जी खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल बेहद खुशी है जी। आपको भी नेक ना कुछ दिया है? मिला जी। ऐसी बात नहीं है, मेरे को बिना कहे ना सब कुछ अभी मिलता। तक आपको? मेरे को भाई ने गोल्ड की चैन करवा के दी है। फिर तो पार्टी बनती है। हाँ जी बिल्कुल। और ठीक हो माता? सब ठीक है बधाई बेटा, हो आपको। आपने भी बधाइयाँ बेटा। खुश हो आप तो? बहुत ज्यादा, आपने भी कुछ दिया? बहुत कुछ मिला। क्या मिला? साड़ी मिली, शॉल मिली, कोटी मिली। अच्छा। ओहो, तो फुल ही नहीं। भूल नहीं। बुआ जी, दादी बुआ जी, दादी बुआ जी ठीक हो? भाई ठीक हो? बधाई हो आपको। हाँ, बधाई है भाई सबको भी। खुश तो हो ना? हाँ, खुश कुछ हो। दिया दीपक ने आपको? हाँ, बहुत खुश हो बिल्कुल। दिया भी है कुछ? सब कुछ दे रखे। अच्छा, हाँ, सेवा कर रहे आप? आप सेवा कर रहे। बधाई हो आपको, लख बधाई हो। बधाई हो भाई। कितनी उम्र होगी आपकी? 80-85 साल की होगी। अच्छा। हाँ। तो ये दादी बुआ जी है। देखो घर परिवार में कितनी खुशी होती है जब कोई लड़का या कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है, काम करता है और अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो ये कुछ भाई और खड़े हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है भाई? गौरव।
दुकान खोल लिया है, कैसा लग रहा है? खुश हम होता तो बहुत खुश हैं जी, हमारे भाई ने दुकान खोली है, बहुत खुश हैं। है? कहाँ से हो? रादौर से। रादौर से। खुशी है इस बात की? बिल्कुल जी, बधाई देना चाहोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या नाम है जी? कुलदीप शर्मा। तो क्या अपील करना चाहोगे आसपास के लोगों से? अच्छा, बढ़िया, अच्छी दुकान यहाँ पे अच्छा दुकान है। से सामान हाँ हाँ बिल्कुल लो। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इंद्री चले जाते हैं, शहर में चले जाते जाते हैं, घूम चले जाते हैं, बट वहाँ पे सामान सहारनपुर से आता है, यहाँ का सामान आता है, यहाँ अम्बाले से लेके आते हैं बंदे। अच्छा क्वालिटी का सामान है, कोई इशू नहीं। अपने पास में दुकान है, कैफे है 73। तो ये तस्वीरें देख सकते हो आप, जहाँ पे मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पूजा अर्चना चल रही है। और ये दुकान, जो नई दुकान का मुहूर्त है, उसी को लेकर ये यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरी तरफ भाई साथ के साथ चाय की चुस्कियाँ भी ले लें। और आपको बता दूँ मैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सामान यहाँ से उपलब्ध है, सामान आप यहाँ से ले सकते हो। तो दीपक जी, एक बात और जानना चाहूँगा, तो गांव के उन लोगों से आखिर में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, क्या कुछ अपील करना चाहोगे उन बच्चों से? क्योंकि कई बार माँ बाप से भटक जाते हैं वे बच्चे, वे युवा, तो क्या कुछ अपील करना? सबसे पहले तो मेरी ये अपील रहेगी, जो आजकल का युवा भटक रहा है वो नशे की वजह से भटक रहा है जी। भाई। अगर नशा करना है ना, काम धंधे का करो, जुनून का करो, आगे बढ़ने का करो। नशों में क्या रखा? शरीर ख़त्म करना है, परिवार का खात्मा करना है। भाई नशा करना है तो आगे बढ़ने का करो, ताकि परिवार का, माँ बाप का भी सर गर्व से ऊंचा हो, गांव का सर भी, वो गांव नहीं है, वो एक परिवार है। गांव का सर ऊंचा होगा, गांव की बेटियों का सर ऊंचा होगा। भाई आप नशे के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? मेरा यही संदेश है कि नशा करना है तो जज्बे का करो, आगे बढ़ने का करो। आपकी बेटियों के अंदर पूरा हौसला देखा मैंने कि हाँ, पापा का साथ भी देना है और खुद भी कामयाब होना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, माँ बाप कह देता है बेटी तू बाहर मत जा, बाहर बहुत परेशानी होगी, बाहर छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, बाहर नहीं पढ़ पाएगी तो गांव में ही पढ़ ले। बस 10वीं करके और आगे पढ़ने नहीं देते उन बच्चियों को, उन बेटियों को। और आगे नए पद उम्मीदवार की भी तैयारी आपकी, आपके गाँव के पास भी मैंने बस नहीं देखी, आज तक बस नहीं लगी। तो क्या कुछ अपील रहेगी उन ग्रामवासियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए? बहनों के लिए तो सबसे बड़ी बात है जो आपने पॉइंट बोला है कि गांव में ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन नहीं है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। सरपंच पद के लिए खड़ा हूँ, बनना जिसके भाग में होगा वो बनेगा, लेकिन अपनी तरफ से जो प्रयास हैं, गांव में ही कोशिश है कि कॉलेज खुलवाया जाए, एक स्कूल और कॉलेज, जिसमें क्या है, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी फ्री में पढ़ सकें, जो मेरे गाँव की बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं वहाँ जॉब कर सकें। अब डबल काम होगा, एक तो फ्री में पढ़ेंगे, एक पंचायत की तरफ से जो बच्चे, लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हैं उनको जो नौकरी मिलेगी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। ठीक है, गांव में नौकरी मिलेगी, गांव में फ्री में पढ़ना होगा उनका। दूसरा, गांव में ट्रांसपोर्ट का साधन बनाया जाएगा। और सबसे मेन पॉइंटेबल बात जो है, गांव में 20 बेड का एक हॉस्पिटल खुलवाया जाएगा और 2 एम्बुलेंस की फैसिलिटी करवाई जाएगी। और एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी पंचायत की तरफ से। किसी को भी बाहर जाने के लिए इमरजेंसी केस होगा तो बिल्कुल फ्री ले जाया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे गांव के लिए, हर चौक पे, हर गली में कैमरे और लाइट का प्रबंध कराया जाएगा। कहने का भावार्थ ये है कि जो इंसान जैसा करेगा वो वैसा ही बोएगा, यही अर्थ है? बिल्कुल बिल्कुल यही अर्थ है। अच्छा करेगा तो लोग अच्छा कहेंगे। देखिए, अगर मैं अच्छा करूँगा किसी के लिए तो मेरे को कौन बुरा कहेगा? मेरे को अच्छा ही बोला जाएगा। और मैं अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करने की सोचता हूँ, और भगवान कभी बुरा ना भी कराए। जिन्होंने बुरा किया, मैं भगवान से एक ही बात बोल दूँगा कि भगवान उनके घर को भी रसाए बसाए, खुश रखे। कुछ नहीं है, उसकी नज़र सीधी रहनी चाहिए परमात्मा की। वो जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी दीपक गर्ग से, तो मेरी मुलाकात में पहली इन्होंने एक बात रखी थी। मैं तमाम गांव की बात करूं, या जिला पार्षदों की बात करूं, या सरपंचों की बात करूं, या नेताओं की बात करूं, किसी के मुख से आज तक ये बात नहीं निकल के आई थी मेरे गांव में बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए आसपास, या फिर बस का प्रबंध होना चाहिए। ये बात इसने सोची। दूसरी बात, गरीबों के लिए मकान और ग्रांट बजट जो आता है गांव में, लेकिन गांव की जो सरकार की जो स्कीम है, मुहिम है, वो गांव तक नहीं पहुंच पाती। वो लाने का काम करूंगा, ये दीपक ने अपनी बातें रखी थी। लेकिन मैं हैरान था कि इतनी
कौन सोच सकता है कि अपने गांव के बारे में, नहीं तो बाकियों को तो मैंने ये हाल देखा है, पहले ये देखते हैं वायदे बहुत से कर देते हैं लेकिन काम कम करते हैं, लेकिन दीपक जी ने करने में विश्वास रखते हैं। गांव में किसी की शादी या विवाह हो जाता है या दुख हो या सुख हो, वहां पर पहुंच जाते हैं। ये भी खासकर मैंने बात देखी है। किसी भी सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, अपने गांव को यानी परिवार की तरह समझते हैं। ऐसा है दीपक जी। तो ये तमाम जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये दुकान की है, नई दुकान खोली है भाई ने। भाई जी को दोबारा से हमारे चैनल के माध्यम से लख लख बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो भाई। तो बने रहे खास खबरों के लिए पत्रकार विंदर शर्मा के साथ और तस्वीरें